जय पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। डॉक्टर सती बाबू, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सत्य के पीछे भागते हैं। सत्य का एहसास सबों को नहीं होता है। एक ही थे भगवान बुद्ध, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, जिनको सत्य का एहसास हुआ। तो सत्य का एहसास कराने के लिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। गुरु परम ज्ञानी होता है, उसको सत्य का एहसास होता है। तो मैंने केवल एक चीज़ आपको बताया कि सती बाबू, क्योंकि आपके परिवार के जितने भी लोग हैं, बेटी, बेटे, पत्नी और आपके क्लिनिक के जितने लोग हैं, उनको आपसे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि वो रिश्ते हैं ना भाई। एक कोई हस्बैंड है तो हस्बैंड है, वो हस्बैंड के वैल्यू क्या जाने। वो कोई बेटा है तो सोचता है ये मेरा तो गुलाम है भाई, बचपन से गुलामी किया। बेटी है तो वही भी सोचता है। जिम्मेदार तो लोग होते नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा जिम्मेदार दोस्त हूँ, मेरे दोस्त, क्योंकि आप जितना मुझे मदद करने की कोशिश करते हैं और जितना दम होता है करते हो, ये आपकी महानता है। कितना कर सकते हैं, लिमिट आपका है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी मदद क्या करते हैं आप? ज्ञान देते हो। जब मैं निर्णय लेने में कमज़ोर पड़ जाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार व्यक्ति है, ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया हुआ व्यक्ति है, तो मुझे पता चलता है कि इस आदमी मेरे लिए बहुत कीमती है। तो ये कीमती आदमी जब तक जिंदा रहेगा तभी तो मेरे साथ रहेगा। तो जब मैं आपको देखा कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे और सर चकराने लगा, तो समझा कि आदमी क्लिनिक में बैठता है 12 से 14 घंटे, रात में भी नहीं सोता है। तो इसको मैं बोला, देख बेटा, ना आप कभी टेनिस खेले, न कबड्डी खेले, न स्विमिंग किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वातावरण गांव का था, गांव वाले सब करते नहीं। तो आज आप सुधर जाइए। योगा करते हो ठीक है, उससे दिमाग की शुद्धि होती है, लेकिन फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा फिटनेस भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप क्या करो, डाइट पर कंट्रोल करो। और आपने किया, देखिए चेहरा देखो मेरे दोस्तों, इनका चेहरा देखो। अब मेरा दोनों चेहरा देख रहे हो, थोड़ा ही अंतर है। इन्होंने डाइट पर कंट्रोल किया, लेकिन इनका क्या है ना, ये बड़े सामाजिक व्यक्ति है। ये जो भी इनको बुलाएगा ना, ये क्लिनिक भी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि समाज में जाएंगे तो समाज के जितने कस्टमर हैं मेरे हो जाएंगे। वो इनका प्रचार भी होता है, हर जगह जाएंगे। ये पिंगल लेडी साहब जैसे, किसी के घर में शादी हो तो वहाँ ये विराजमान है, किसी के घर में फीता काटना है तो वहाँ भी ये चले जाएंगे बुलाए तो वहाँ जाएंगे। तो ये भूल जाते हैं कि कोई पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी, इनका कोई फिटनेस ट्रेनर भी है, वो ज़बरदस्ती खा लेते हैं। तो 2 दिन से गाय थे, अब देखो थोड़ा चेहरा पढ़ लिया, देखो इनका गाल बड़ा हो गया, देखिए, क्योंकि ये शुद्ध और पवित्र विचार बात है। इनमें थोड़ा भी खाएंगे फूल जाएंगे, क्योंकि जितना खाए उतना तो कंजप्शन किया नहीं दौड़ते हैं, न स्विमिंग करते हैं, न टेनिस खेलते हैं, न कबड्डी खेलते हैं, न वॉलीबॉल खेलते हैं, न बास्केटबॉल खेलते हैं। तो क्या होगा भाई? पैसा जाके बैंक में डाल दो ना, 10-5 वो बढ़ जाएगा वो। तो इसीलिए मैं सती बाबू से ये बताना चाहता हूँ कि आप डिसिप्लिन पर ध्यान दीजिए। कोई कुछ भी बोले उसकी बात मत सुनिए, और हो सके तो जितना भी आपका ये सामाजिकता है ना, बंद कीजिए वो सब। इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई काम भी नहीं आएगा आपको। जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग हैं, घर घर जाते हैं तो उनका पॉलिटिक्स करना हो, कभी वोट बैंक मांगने जाएंगे, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। और वो भी जानते हैं कि व्यक्ति कैसा है। 99% लोग जो है ना, चोर है, बदमाश है, शैतान है, क्योंकि उसको मेरे जैसे गुरु नहीं मिला। और जो गुरु मिला उसकी बात सुना नहीं। मैं तो बुद्ध भगवान का शिष्य हूँ भाई। मेरी शक्ति है उनका प्रेम, मेरी शक्ति है उनका सत्यवादी होना, मेरी शक्ति है उनका अहिंसक होना। तो मैं तो सीख लिया हूँ। इसीलिए सती बाबू आपका जय हो। थोड़ा सा और बढ़ाइए, टाइट कीजिए अपने सेल्फ डिसिप्लिन को, कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि जब खाना मिलता है ना सामने में, तो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है। कोई औरत विश्वामित्र के समय नंगा होकर नाच कर रही थी, तो वो भी अपने जो सेक्सुअल एनर्जी था उसका ज़बरदस्त प्रदर्शन किए, ऐसा ठोक के मारे कि पैदा हो गई शकुंतला एक बच्ची। तो सेक्स भी ऐसा ही चीज़ है। ये खाने का जो लोभ है ना, वो सेक्स से भी ज़्यादा खतरनाक है। और खाना शुरू किया तो टेस्ट आने लगा तो खाता ही जाएगा। तो दारू पीना वाला है ना, पीना शुरू किया तो पीता ही चला जाएगा, भले उसको डेड बॉडी की तरह बैठा के उठा के कार में बैठा दो, ड्राइवर चला के ले जाएगा। तो हे महाप्रभु, मेरा निवेदन यही है कि आप कहीं भी जाए, पहली बात तो अवॉइड करिए, क्योंकि वहाँ जाके जानबूझ के आप अपने आप को ललकार रहे हैं कि मैं कितना अनुशासित हूँ, कितना सेल्फ डिसिप्लिन हूँ। भैया सेल्फ डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। वातावरण का असर किसी पर भी हो सकता है, मेरे को भी होता है भाई। अगर मैं किसी रंडी खाने में चले जाऊँ, रंडी नाचना शुरू करे, उसका वेजाइना देखूँ, ब्रेस्ट देखूँ, तो मैं भूल जाऊँगा कि मैं कौन। क्योंकि ये प्रकृति ने ऐसा खतरनाक चीज़ बना दिया है जहाँ व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता है।
यहाँ कोई भी नहीं जल सकता, एक ही जी सकते हैं जो से भीष्म पितामह। तो भाई भीष्म पितामह होना मुश्किल है। धरती पर एक ही भीष्म पितामह हुए, धरती पर एक ही बुद्ध भगवान हुए, धरती पर एक ही ऐसे ऐसे महान विभूति होते हैं जो कि होते हैं तो इंसान, लेकिन वो वज्र और पत्थर की मांसपेशियाँ होती हैं उनकी, वो कभी भी फिसलते नहीं, कोई भी लोभ लालच उनको कमज़ोर नहीं करता है। तो हे महाप्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरा निवेदन है कि आप ये घूम फिर कम करिए। आप अभी 16 साल के बालक नहीं है, दिखते तो उतने ही गोल गोल गाल वाले, ये संतरे जैसे चमकदार वाले और ये ऑरेंज जैसे, और दूसरा आपका जो एप्पल होता है कश्मीरी, वैसे चमक रहे हैं। इसका कारण है आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, शांत से सो सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो सर आप अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। इससे बड़ी तोहफा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप मुझे कुछ मत दीजिए, लेकिन एक हंसता 100 साल का बूढ़ा जो कि 20 साल का बच्चा दिखे, ये आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और आपसे ज़्यादा कोई भी प्यार नहीं करता है जितना मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि मेरे आपके रिश्ते हैं ना, वो एक आध्यात्मिक रिश्ते हैं, एक पवित्र विचारों के नाते रिश्ते हैं। और आपका इसमें ग्रेटनेस है। मैं तो खट से तोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं सही आदमी नहीं है तो मैं उसके साथ नहीं रहता। अभी भी देखिए जीवी कृष्णा रेड्डी को बाय बाय बोल दिया हो, क्योंकि उसने मुझे अपमानित किया, वो मुझे भिखारी समझ लिया हो। मैं जीवी के हमारे में काम कर रहा था, उनको तरस आ गई कि वीरेंद्र की बेटी कुछ बनी नहीं तो बड़ा गरीब आदमी भीख मर जाएगा। अरे बेवकूफ़, अपना होश कर ले भैया, मेरी चिंता मत कर, किसी को अंडरस्टिमेट मत करो भाई। वही बुद्धि, वही विचार, वही दिमाग मैंने पढ़ा है, तुमने पढ़ा होगा सती बाबू। इक्विपमेंट, एक कविता लिखा हमारा दोस्त एडगर एडवर्ड गेस्ट लिखा, फिगर आउट योरसेल्फ माय लैड, फिगर आउट योरसेल्फ माय लैड, Figure out yourself, my love. you were born with all, You are born with all the greatest had, with all the greatest. 2 arms, 2 hands, 2 arms, 2 legs, 2 eyes, 2 legs, 2 eyes, and brain to use. and brain to use. If you are wise, If you are wise, but the courage must come but the courage must come from the soul within. from the soul The within. man must furnish the will to win. The man must furnish. So the figure will. out yourself, my lad. Figure out yourself, my lad. You can do anything, everything like anybody. anything. उसको पता होनी चाहिए। Yes. समझ रहे हो क्या? So, धन्यवाद। thank you. Thank you.